अपने निवास स्थान कैलाश पर आपका स्वागत है। अब मैं शुभ चरण कैलाश की धरती पर रखकर इसे पवित्र कीजिए। मैं आप सबका आभारी हूं। आपने बारात में सम्मिलित होकर मेरा मान बढ़ाया। इस बारात में सम्मिलित होकर हम सब ने अपना मान बढ़ाया। महादेव जैसा सुंदर दूल्हा और देवी गौरी जैसी सुंदर दुल्हन की जोड़ी के दर्शन अब और हमें कहां होंगे। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। कहिए देवी, कैसा लगा आपको अपना नया निवास स्थान? स्वामी, आपने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया। आपके हृदय से अधिक सुंदर स्थान भला क्या हो सकता है? नहीं देवी, मेरा तात्पर्य ये नहीं था, किंतु आपके पिताश्री दक्ष इस बात से चिंतित अवश्य होंगे कि उनकी पुत्री हिम से ढके कैलाश पर कैसे रहेगी। जैसे आप रहते हैं। देवी, जब तक पुरुष अकेला रहता है वो अपने निवास स्थान की ओर ध्यान नहीं देता, किंतु अपनी अर्धांगिनी को लाने से पूर्व उसे अपने निवास स्थान की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कैसा लगा आपको अपना नया निवास स्थान? हे महादेव, यदि आप आज्ञा दी तो स्वामी को मैं साथ ले जाऊं? अवश्य देवी, अपने भवन में प्रवेश कीजिए। केवल आपका मान रखने के लिए मैंने पुत्री गौरी का विवाह शिव के साथ किया। यदि उसे किसी प्रकार का भी कष्ट हुआ तो इसके उत्तरदायी आप होंगे, केवल आप। बंद करो अपना नरक प्रलाप। उसके सुख का तो तुझे ज्ञान ही नहीं है। सच तो यह है कि तुझे शिव शक्ति का अब तक आभास ही नहीं है, किंतु इसका आभास तुझे अवश्य होगा। तुझे शिव शक्ति के दर्शन भी अवश्य होंगे। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, मैंने तुझसे पहले संकल्पित ऋषियों की रचना की, नारद की रचना की, मनु को संसार में लाया, उसके पश्चात के मानव, किंतु तेरे जैसा हठी, अहंकारी और आडंबर पर विश्वास रखने वाला इनमें से एक भी नहीं। अब मैं चलता हूं। यदि हो सके तो नारद को धन्यवाद अवश्य देना, उसने तेरे सम्मान की रक्षा की और पुत्री गौरी को सम्मान पूर्वक यहां से विदा किया। पिताश्री, उन्हें मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। वही इसके सबसे बड़े कारण है। मेरी पुत्री गौरी हिम से घिरे माले पर खुले आकाश के नीचे अनगिनत कष्ट सहती हुई उस निर्धन निर्लज शिव के साथ बैठी होगी। ये त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शक्ति कक्ष है। इस कक्ष के भीतर आपके अतिरिक्त किसी और को जाने का अधिकार नहीं है और ना ही किसी में इस कक्ष के भीतर जाने की क्षमता है।
विदा हो गए? जिन्हें आपने निमंत्रण देकर बुलाया था उन्हें पुत्री की विदाई से पहले ही आपने बुला दिया। अतिथियों को घर बुलाना और उनसे ना मिलना क्या कोई क्षम्य कार्य था? परंतु आपको कौन समझाए? आप ना तो अच्छे पिता होने का धर्म निभा सके और ना ही अच्छे अतिथि सत्कार करने वाले का। देवी, शांत हो जाइए स्वामी। और वैसे भी आपको शांति तो मिल ही चुकी होगी। संसार में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी पुत्री अपने पिता के द्वार से इस प्रकार विदा हुई हो। विदाई के समय पिता घर में था और पुत्री उसे मिल न सकी, उसे देख न सकी। वो रोती बिलखती अपने हृदय में उदासी का भार लिए चली गई। देवी, मैंने जो भी किया उचित किया। जो जिस योग्य था मैंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। और सत्य तो यह है कि मुझे गौरी के इस प्रकार विदा होने का तनिक भी दुख नहीं है। आपको दुख क्यों होगा? आप आदि प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र जो ठहरे, श्रेष्ठ प्रजापति, प्रकांड पंडित, महान विद्वान। आप मुझ पर व्यंग कर रही हैं देवी। मैं आप पर व्यंग कैसे कर सकती हूँ? यदि सभी पिता अपनी कन्याओं के साथ इसी प्रकार व्यवहार करने लगे तो विधाता कन्याओं को जन्म देना ही बंद कर देगा। देवी, आप बाहर आ गई हैं। आपकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। मेरी मानसिक दशा कैसे ठीक हो सकती है जिसने कुछ ही समय पूर्व अपनी लाडली पुत्री को बिना पिता के आशीर्वाद के विदा किया है? आपकी मानसिक दशा तो ठीक है ना? आप उसी में संतुष्ट रहिए। मैं तो हाथ जोड़कर सहस्रों बार भगवती परमेश्वरी को नमस्कार करती हूँ कि उनकी कृपा से मेरी पुत्री सकुशल अपने पति के घर चली गई।